जहां बेवकूफ़ ज़्यादा हों वहां धोखेबाज भूखा नहीं मरता। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस मुआशरे को शॉर्टकट का ज़रिया सिखाने पर तुले हुए थे और एक चावल से देग बनाने की तरकीब बताते थे। उनको सुनते हुए नौजवानों को ऐसा लगता था कि उनके अंदर एक उक्काबी रूह बेदार हो चुकी है और वो जैसे ही इस सेशन से बाहर निकलेंगे वो जाके बाहर की दुनिया में छा जाएंगे। 2 ही हफ्तों में वो किसी कंपनी के CEO बन जाएंगे। लेकिन बस उस सेशन से उठने की देर होती थी। जैसे ही वो उस सेशन से निकल के बाहर की हकीकत का सामना करते तो उन्हें लगता कि बाहर की दुनिया जो है वो अंदर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है और उनका जो जोश जज्बा होता था कुछ कर गुजरने का वो झाग की तरह बैठ जाता था और एक चावल से देग बनाने की तरकीब बताने वाला लाखों रुपए लेकर अपने अगले सेशन के लिए निकल खड़ा होता। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस राज को भी समझ गए कि 90% महज बातें और ख्याली पुलाव हैं, जबकि मैदान में कामयाबी के चांसेस सिर्फ 10% हैं, वो भी मेरिट पर और जोहद मुसलसल की बुनियाद पर। फिर डिजिटल मीडिया का इनकलाब आया। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूट्यूब चैनल से करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाने वाले लोग मैदान में आ गए। इन यूट्यूबर्स ने शॉर्टकट का लालच देकर अपने सब्सक्राइबर्स तो लाखों में ले गए, लेकिन सीखने वालों के पास सिर्फ ख्वाब ही रह गए। इस वक्त निस्फ से ज़्यादा नौजवानों को मोबाइल के एक टच से लाखपति बनने का लालच देकर ये लोग जो है वो आधा नफसियाती बना चुके हैं। ख्वाब दिखाना बुरा नहीं है, लेकिन हकीकत को नज़रअंदाज करना वो बहुत बुरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कोर्स करवाने वाले लोग आपको बताते हैं कि एक मोबाइल और इंटरनेट का पैकेज लीजिए और फिर पैसा आपके कदमों में। इसका नतीजा ये निकला कि हर कोई ये समझने लगा इधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना सीखी, उधर डॉलर आना शुरू। यूट्यूब चैनल जैसे ही बनाया मोनेटाइज हो जाएगा और हम कुछ ही दिनों में लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। और कंटेंट राइटिंग का कोर्स करने वाले ये समझने लगे कि अब वो हैरी पॉटर जैसा शाहकार तख्लीक करेंगे और लोग उनकी खिदमत लेने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आप जो भी हुनर सीखते हैं उस मैदान में आपसे पहले लाखों लोग सीख कर काम मिलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। पहले 100 लिखने वाले लोग थे तो 1000 पढ़ने वाले थे। अब लिखने वाले लोगों की तादाद 1000 से बढ़ गई है, लेकिन पढ़ने वाले 100 से भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। हर किसी का अपना यूट्यूब चैनल और पेज है, तो नए लोगों के लिए आखिर लाखों में ऑडियंस कहाँ से आएगी। साइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज बनाने के बाद भी एक बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है जो तय करना पड़ता है। लाखों में कोई एक ही खुश नसीब होता है जो कि रातों रात वायरल हो जाता है। आप डिजिटल हुनर ज़रूर सीखें, लेकिन झूठे ख्वाब दिखाने वालों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि हकीकत मोबाइल के एक टच से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ऑनलाइन अर्निंग इतनी भी आसान नहीं कि जितनी बताई जाती है। आप इसे इजाफी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर चुन सकती हैं। ये हवाई रोज़ी है जिस पर ख़ानदान की जो है वो परवरिश नहीं हो सकती। आप कोई ऐसा हुनर सीखें जो कि वाकई में आपकी शिनाख्त बने, जो कि मुश्किल में आपके काम है, जिसकी सनद आपके पास मौजूद हो। यकीन जानिए कि किस्मत इतनी भी मेहरबान नहीं कि मोबाइल के सिर्फ एक टच से बदल जाए, उसके लिए तगोदोग करनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो डिजिटल हुनर हैं ये हवाई रोज़ी हैं, जो कि ऑलरेडी इस मैदान में कमा रहे हैं वही कमाएंगे। वो चूरन बेच रहे हैं और हम लोग जो हैं वो ख़रीदारों की लाइन में लगे हुए हैं, हम चूरन ले रहे हैं। हालांकि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जो बंदा लाखों रुपए कमा रहा है उसे क्या ज़रूरत है कि वो अपना कोर्स बेचे, 30-30 हज़ार में कोर्स करवाए। मैंने ऐसे कई दोस्त हैं मेरे जिन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार दे के भी कोर्स किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और होना भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदे उस मैदान में प्रो बन चुके हैं। तो हमें वहाँ काम कैसे मिलेगा? या हमें कोई ऐसा डिजिटल हुनर या डिजिटल हुनर में कोई ऐसी नई चीज़ टेक्निक लेके आनी पड़ेगी। अगर वीडियो बनानी है तो कोई ऐसा नया कंटेंट, ऐसा क्रिएटिव कंटेंट सोचना पड़ेगा जो कि मार्केट में ना हो, फिर हमें कामयाबी के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आप कोई फिज़िकल हुनर सीखें, ऐसा हुनर सीखें कि जो आपको पता है ये हवाई रोज़ी नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।